आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव फाइट कर रही है। बाहुबली नेता के नाम से जाने जाते हैं। कितना मुकाबला कर पाएंगे आप लवली आनंद को नेता का दर्जा देते हैं क्या? नेता नहीं है, समझ गए? वो लोग एक हत्यारा था और शुरू से उसका जो हस्बैंड है ना, वो गुंडा था। लवली आनंद का अगर उतना ताकत है ना, तब 50,000 वोट ला करके दिखावे। हम चुनाव जीत रहे हैं, हम दावा ठोक रहे हैं कि शिवहर से हम चुनाव जीत रहे हैं, समझ गए? नई पार्टी के बैनर तले आ रहे हैं, समाज शक्ति पार्टी। कहीं आप मुस्लिम वोट को डाइवर्ट करने या कहीं डिस्टर्ब करने तो नहीं आ रहे हैं? कन्हैया कुमार को समझ गए, जो साइड कर दिया है, फील्ड से बाहर कर दिया है, और पप्पू यादव का जो बुरा हाल किया है, समझ गए, तो उस आधार से सब कोई आपके नजर में वोट कटवा नहीं था। पवन सिंह को कुछ मालूम है? कुछ वो आता है, इंटरव्यू नहीं दे पाया पत्रकार। देखा गया आपने पोस्ट किया था, राज्यपाल से आप मिलने गए थे, वजह क्या रही? कैसे कैसे प्रत्याशियों को आप चुनाव कर रहे हैं? सिर्फ मुस्लिम समाज को ही दिया जा रहा है या अदर कम्युनिटी को दिया जा रहा है, या कैसे लोगों को आप उतारना चाह रहे हैं फील्ड में मैदान? कटिहार से चल के आई हैं, इंदू जी हैं, समझ गए? इनको हम कटिहार से अपने पार्टी से टिकट दिया है। लोकसभा का चुनाव है, सभी पार्टियां लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि पूरे बिहार में 40 सीट पर चुनाव होना है, टिकट का बंटवारा भी चल रहा है। बात करेंगे समाज शक्ति पार्टी की, जो 2021 में इसकी चर्चा हुई थी और 22 में इस पार्टी का विस्तार हुआ था। देख सकते हैं महताब आलम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, यानी समाज शक्ति पार्टी के, और ये पूरे बिहार के 40 सीट पर ये दावेदारी ठोक रहे हैं और अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से लड़ने को तैयार है। क्या कुछ मिशन लेकर के चलेंगे, क्या कुछ मिशन होगा और क्या रणनीति बनाएंगे चुनाव फाइट करने के लिए, जीतने के लिए? हालांकि देखा जाए तो कई पार्टियां जो पुरानी मानी जाती है, बिहार में प्रयत्नशील है, कार्य कर रही है, उसके मुकाबले में उनके खिलाफ ये कितना प्रदर्शन अच्छा करेंगे, क्या कुछ रणनीति होगा, क्या कुछ विकल्प लेकर के आ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा लेंगे, यानी बिहार में क्या कुछ बदलाव होगा, इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए इनके पास है। सबसे पहले तो महताब साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई कि आपने फैसला किया है बिहार के 40 सीट पर चुनाव लड़ने का। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक आप जो बता रहे थे कि 40 सीट पर, तो 40 सीट पर हमारा प्रयास चल रहा है, और ये प्रयास ही नहीं बल्कि पूरा प्रयास तो ये है कि कम से कम न सही तो 4 गो सीट हम जीत रहे हैं बिहार में। जिस तरह से वर्क हो रहा है पार्टी के लोगों के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, कार्यकर्ता के द्वारा, तो उस आधार से हम ये दावा ठोक सकते हैं कि 4 गो सीट मेरा 100% है कि निकल रहा है। और इसके साथ साथ शिवहर लोकसभा भी हम जीत रहे हैं। शिवहर लोकसभा के उम्मीदवार हम खुद हैं। बोलते बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से तवज्जो मिल रहा है पब्लिक का, और हमारे टक्कर में नहीं है कोई। कितना टिकट अब तक बांट चुके हैं और कितने प्रत्याशियों को खड़ा कर चुके हैं? देखिए, 20 कैंडिडेट को टिकट दे करके उनके क्षेत्र में भेज चुके हैं। प्रथम राउंड वाला जो था, प्रथम चरण वाला, उस पर हम सभी चारों पे अपने उम्मीदवार को खड़ा करवा करके, मतलब टिकट दे करके खड़ा कर दिए हैं, और उन लोगों का प्रयास चल रहा है फील्ड में। बाकी जो 15 जो बचा हुआ है, तो उसको क्या है कि हम क्लियर कर रहे हैं। तो 4 सीट पे आप दावेदारी ठोक रहे हैं कि 4 सीट पे हम विजय हासिल करेंगे, तो 4 सीट कहाँ कहाँ से दिया, किस किस जिलों को आपने दिया? सबसे नंबर 1 पे तो हम देंगे शिवहर लोकसभा को। दूसरका पे आप आइए उजियारपुर को, उसके बाद आप आइए कटिहार, है ना, और हमारा किशनगंज भी निकल रहा है। जी, बात करेंगे शिवहर लोकसभा की, जहां से आप खुद दावेदारी ठोक रहे हैं। यहाँ पर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव फाइट कर रही है। बाहुबली नेता के नाम से जाने जाते हैं। कितना मुकाबला कर पाएंगे आप? वो कोनो नेता है का? आप लवली आनंद को नेता का दर्जा देते हैं क्या? नेता नहीं है, समझ गए? वो लोग एक हत्यारा था और शुरू से उसका जो हस्बैंड है ना, वो गुंडा था, समझ गए? वो तो धोखा में, मालूम है, यहाँ पे चुनाव जीत गए थे वो, जो पूर्व सांसद कहला जाते हैं। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो यहाँ जो अनवार साहब जो थे, खदेड़ करके उनको भगाने का काम किए थे, बात समझ गए? और रही बात चेतन आनंद का, तो लोग ऐसे ही कहा कि अरे यार ये अनाथ हो गया हुआ है, समझ गए? चेतन आनंद का जहाँ बात है, और लवली भी मतलब बर्बाद है, क्योंकि इसका हस्बैंड जेल में है, कि चल इसको जिता दे, ये अपने गलती को एक्सेप्ट करके और सुधार कर सकता है, समझ गए? लेकिन जीतने के बाद वही हाल हुआ
कि भाई ये भाग करके इधर से उधर चले गए, तो लोगों को कोई विश्वास नहीं है। लवली आनंद का अगर उतना ताकत है ना, तब 50,000 वोट ला करके दिखावे शिवहर लोकसभा में। हम दावा ठोक करके कह रहे हैं 50,000 भी वोट नहीं आएगा। महताब साहब, एक नारा ये भी चल रहा है क्षेत्र में, शिवहर लोकसभा में, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ। ऐसे में आप शिवहर के निवासी हैं, शिवहर से आते हैं आप, संसदीय क्षेत्र में आपका घर पड़ता है, तो कितना फायदा मिलेगा आपको? जैसे एक तरफ शिवहर को बचाने की बात हो रही है और बाहर के लोगों को भगाने की बात हो रही है, इस पर कितना विश्वास करते हैं? यहाँ के लोग कितना समर्थन करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि जैसे आप बाहरी भगाव का जो नारा चल रहा है, तो ऐसा होना चाहिए, इसलिए कि शिवहर को जो है ना लोग अनाथ बना दिए हुआ है। यहाँ रामा देवी भी जो सांसद थी वही मुजफ्फरपुर की थी, और यहाँ लालू के जो लाल है तेजस्वी यादव, समझ गए, तो वो भी क्या है कि मतलब अभी गया से भेजे थे। और विधायक में जो चेतन आनंद को जो जिताया गया वो भी सहरसा से आया हुआ है, तो इसको पूरी तरह से लोग अनाथ बना दिया। तो अब यही अनाथ की वजह से मालूम है, जो जिसको ठेस लगता है ना तो वो चौटाहा हो जाता है, समझ गए, तो वो खराब नहीं होता है, बल्कि वो होता है ना कि और वो मजबूत हो जाता है, बड़ियार जिसको कहा जाता है। तो शिवहर लोकसभा का मतलब जो तहस नहस किया गया ना, तो उसका परिणाम ये हुआ कि शिवहर लोकसभा ही अपना एक नेता खड़ा कर दिया, जो पूरे बिहार के लिए क्या पूरे भारत के लिए एक पिलर बन करके तैयार हो गया। मिशन की अगर बात की जाए, शिवहर में क्या कुछ करना चाहते हैं अपने पार्टी के बैनर पे? मिशन सिर्फ हम लोगों का है कि दिन रात विकास। बात समझ गए, हम चुनाव जीत रहे हैं, हम दावा ठोक रहे हैं कि शिवहर से हम चुनाव जीत रहे हैं, समझ गए, और चुनाव जीतने के साथ 1 से 1.5 साल के भीतर देखिएगा कि शिवहर नहीं रहेगा। बात समझ गए, शिवहर पटना को भी फेल करेगा। उस तरह से हम मॉडलिंग करेंगे, यहाँ पर रोजगार का सुविधा लगाएंगे, जो विधि व्यवस्था वगैरह है इस सबको दुरुस्त करेंगे। और रही बात यहाँ ये है कि जैसे जो होता है ना घुसखोरी वगैरह, जो प्रशासन वगैरह का जो मतलब मनोबल जो बढ़ा हुआ है, जिस दिन जीत जाएंगे ना उसी दिन से ये सब खत्म हो जाएगा। घुसखोरी, बलात्कारी, अपराध, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, बात समझ गए, और इसके साथ साथ क्या है कि जो करप्शन है जिले में वो सब खत्म हो जाएगा। महताब साहब, अगर देखा जाए तो बड़ी-बड़ी पार्टियां, या यूँ कह लिया है कि नेशनल पार्टियां मैदान में है, लोकसभा लड़ रही है, और आप एक नई पार्टी के बैनर तले आ रहे हैं, समाज शक्ति पार्टी। कहीं आप मुस्लिम वोट को डाइवर्ट करने या कहीं डिस्टर्ब करने तो नहीं आ रहे हैं फील्ड में, मैदान में? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जब आप इस तरह का क्वेश्चन कर दिए हैं तो हमको माफ़ कीजिएगा, समझ गए, और जहाँ तक जो लोग देख रहे हैं ना तो वो लोग भी हमको माफ़ करेंगे, जो हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब कहने का बात यहाँ ये है कि नेशनल पार्टी, तो लोग दुकान खोल लिए हुआ है, समझ गए, आप राष्ट्रीय जनता दल है, समझ गए, उन्हें भारतीय जनता पार्टी है, समझ गए, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी का बात नहीं करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल का बात करेंगे, इसलिए कि जहाँ पे हमारा अधिकार था। आप सभी आदमी जान रहे हैं कि मुस्लिम के ही बदौलत राष्ट्रीय जनता जो दल है, समझ गए, वो चलता है, आरजेडी। लेकिन हुआ क्या कि हम सभी लोगों ने मिल करके सोचा कि भाई पूरे भारत से बीजेपी को मुक्त करने का काम करेंगे, जो हम भाजपा भगाओ का एक यात्रा भी निकाले थे। अब इसी के बाद क्या हुआ कि हम लोग तेजस्वी यादव से समय मांग किया, समझ गए, कि भाई आप हमको गठबंधन दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव के द्वारा यही बात हुआ कि हाँ हाँ आपको दिया जाएगा, मिलेगा मिलेगा। लेकिन मालूम है क्या, वो हमसे मिलने से इनकार ही कर दी। बात समझ गए, यानी उनका कहना था कि हम गठबंधन आपको नहीं दे पाएंगे, अगर पार्टी विलय करना है तो कीजिए। अच्छा, नंबर 2 में यहाँ ये है कि ठीक है आप हमको बीजेपी का वोट कटवा कह सकते हैं, समझ गए, और वो जो दुनिया जो देख रहा है कन्हैया कुमार को, समझ गए, जो साइड कर दिया है, फील्ड से बाहर कर दिया है, और पप्पू यादव का जो बुरा हाल किया है, समझ गए, तो उस आधार से सब कोई आपके नज़र में वोट कटवा नहीं रहेगा। लेकिन बात यहाँ ये है कि भाई नेशनल जो पार्टी है, समझे, तो उन लोगों का जो दुकान जो खोल के बैठे हुए हैं ना, तो वो सोचते हैं कि हमारे हुजूम में किसी को मतलब स्टार बनने का मौका नहीं मिले। अब जैसे बात यहाँ ये रहा कि आप देखिए लोकसभा में कई गो माइनॉरिटी को मिला है आप टिकट, आप देखिए, हम लोग तो सिर्फ एगो ही शिवहर लोकसभा का ही बात किए थे कि हमको शिवहर लोकसभा का एगो दे दीजिए, बात समझ गए, गठबंधन, बाकी जो है ना सभी सीट पर आप लड़िए। कन्हैया कुमार भी सुपरस्टार था, पप्पू यादव सुपरस्टार था, ये 2 गो तो 100% जीतता, बात समझ गए। उसके बाद में शिवहर जो है, अगर हम लोग गठबंधन से आए होते तब तो 110% दावा ठोक देते। अभी तो हम आपको 100% दे ही रहे हैं कि हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, समझ गए, आप जेडीयू में देखिए, तो उन लोगों में क्या है, वो लोग सुपरस्टार को सामने करता है। पवन सिंह को कुछ मालूम है, कुछ वो आता है, इंटरव्यू नहीं दे पाया पत्रकार, लेकिन हुआ क्या, भाई सुपरस्टार है तो उसको टिकट देकर के फील्ड में उतारा गया।
देखिए, एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, कोई बड़ी पार्टी नहीं होती है, कोई नेशनल पार्टी नहीं होती है, बड़ी पार्टी नहीं होती है। जनता बड़ा होता है, समझ गए? और जनता के ही हाथ में होता है फैसला। वो एक दिन में किसी को स्टार बना देते हैं, समझ गए? और एक ही दिन में स्टार से नीचे मतलब ज़ीरो से हीरो और हीरो से ज़ीरो बनाने का मतलब पावर जनता को है। महताब साहब, अभी हाल फिलहाल में देखा गया आपने पोस्ट किया था, राज्यपाल से आप मिलने गए थे, वजह क्या रही? देखिए, अब हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं। राज्यपाल से मिलने का रीज़न क्या था? रीज़न सबसे बड़ा यहाँ ये है कि कोई भी आदमी जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं ना, तो वो अपने हर एक चीज़ को बपौती समझते हैं, समझ गए? उसी तरह से क्या है कि जितने भी मंत्री हैं, समझ गए? वो सब भी उसी तरह से मतलब समझते हैं। बहुत ऐसा विकास का जो काम था, जिसको लेकर के हम हर बार मुद्दा को उखाड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। तो राज्यपाल तो भाई पूरे स्टेट का सर्वे सर्वा है, समझ गए? महामहिम उनको कहिए, समझ गए? इसलिए क्या है कि उनसे हम पर्सनली समय लेकर के और उनसे हमने मुलाकात किया, समझे? जो क्षेत्र का कुछ योजना वगैरह ये जो विकास को लेकर के हमने अवगत कराया। महताब साहब, टिकट की अगर बात की जाए, आप टिकट जो बांट रहे हैं, पूरे बिहार पे आपने लड़ने का मन बनाया, फैसला किया है। कैसे-कैसे प्रत्याशियों को आप चुनाव कर रहे हैं? सिर्फ मुस्लिम समाज को ही दिया जा रहा है या अदर कम्युनिटी को दिया जा रहा है, या कैसे लोगों को आप उतारना चाह रहे हैं फील्ड में, मैदान में? हमारे पार्टी में जातीयता का कोई भेदभाव नहीं है, समझ गए? मतलब समाज शक्ति पार्टी का मतलब है कि समाज में शक्ति प्रदान करके दिखाना, समझ गए? तो इसमें पता है हर तबके के लोगों को टिकट दिया जा रहा है और ज़्यादातर मालूम है समाज सेवी को दिया जा रहा है। आपके सामने में हम वही बता रहे हैं, ये कटिहार से चल के आई हैं, इंदू जी हैं, समझ गए? इनको हम कटिहार से अपने पार्टी से टिकट दिया है, समझे? करियर है वहाँ, समझ गए? और बहुत काफ़ी सपोर्ट करती हैं, समझ गए? इसलिए क्या है कि मतलब हम इनको उम्मीदवार वहाँ से कटिहार से बनाए हैं।